गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 4x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 3 dx। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा। कैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ाना है आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। मैं शुरुआत कुछ इस तरीके से करूंगा। लेट 4x अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट प्लस c अपॉन तीसरा ब्रैकेट। इसे करा देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और जो प्रॉब्लम ओरिजिनली दिया गया था उसे बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसकी अगली स्टेप लिखता हूं, दैट इज 4x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या करने जा रहा हूं, a अपॉन एक्स प्लस 2। ये जो पहला फ्रैक्शन है वो एज इट इज रखता हूं। मुझे करना क्या है, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है पूरा यानी कि तीनों के तीनों ब्रैकेट मुझे a के नीचे वाले डिनोमिनेटर में लाने हैं। मतलब a के नीचे x प्लस 2 पहले से मौजूद है ही, इन तीन ब्रैकेट में से x प्लस 2 a के नीचे पहले से ही मौजूद है। मतलब a के नीचे ये तीनों ब्रैकेट्स लाने के लिए और कौन से दो ब्रैकेट्स की कमी है, x माइनस 1 और x प्लस 3 की कमी है। तो मैं नीचे x माइनस 1 और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहला फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्लस b अपॉन, मुझे सेम मेथड अप्लाई करनी है। b के नीचे अगर ये तीनों के तीनों ब्रैकेट्स मुझे लाने हैं, गौर से देखोगे तो पता चलेगा x माइनस 1 ये ब्रैकेट b के नीचे यानी कि b के डिनोमिनेटर में पहले से ही मौजूद है। मतलब कौन से दो ब्रैकेट की कमी है, x प्लस 2 और x प्लस 3 की कमी है। तो मैं b के नीचे वाले डिनोमिनेटर को x प्लस 2 और x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर में भी उन्हीं दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब b अपॉन एक्स माइनस 1 ये जो दूसरा फ्रैक्शन था वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। c अपॉन, अभी यही मेथड मैं अप्लाई करूंगा तीसरे फ्रैक्शन के लिए। तीसरा फ्रैक्शन है c अपॉन एक्स प्लस 3। अगर मैं ये तीनों के तीनों ब्रैकेट c के नीचे लाना चाहूं तो उसमें से x प्लस 3 की मौजूदगी पहले से है। कौन से दो ब्रैकेट्स की कमी है, x प्लस 2 x माइनस 1 की। तो मैं x प्लस 2 x माइनस 1 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। अभी अगर आप ये स्टेप गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये पूरे स्टेप में सभी के सभी डिनोमिनेटर्स में आए हुए ब्रैकेट्स सेम ही है। उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है लेकिन यहाँ पे जो तीन ब्रैकेट्स है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है और वही तीन ब्रैकेट्स तीसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद है। मतलब सभी जगह पे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो अगली स्टेप में लिखूंगा, दैट इज 4x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर तीनों के जगह पे एक बार ही लिखता हूं। क्यों? क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर सेम ही है तो तीन बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं रही। ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है, तो तीनों डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैंने एक बार ही उनको लिख दिया। उसकी अगली वाली स्टेप बनेगी, दैट इज ये पहला वाला फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये पूरा फ्रैक्शन दूसरा वाला है, बीच में इज इक्वल टू साइन है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो फ्रैक्शन के रूल के मुताबिक दोनों का न्यूमरेटर भी सेम होगा। तो मैं लिखूंगा दैट इज 4x इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 3 प्लस b इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस c इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 x माइनस 1। मैंने इस पूरे टर्म को बता दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक पहुंचने के बाद अभी मुझे a, b और c के वैल्यूज पता करने हैं। अभी अगर मेरे पास तीन ब्रैकेट मौजूद है,
x-1, x+3 और x+2, उनमें से एक एक ब्रैकेट को मैं इंडिविजुअली उसकी वैल्यू 0 बना देता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर x-1 ब्रैकेट की वैल्यू मुझे 0 करनी है तो मुझे x की वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जिसके चलते हुए x-1 का वैल्यू जो है ब्रैकेट का वो 0 बनेगा। मुझे लिखना होगा x = 1, तो मैं लिखूंगा पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूं तो इक्वेशन 3 कुछ इस तरीके से बनेगा, 4 × 1 = a इंटू ब्रैकेट 1 - 1 × 1 + 3 प्लस b इंटू ब्रैकेट 1 + 2 × 1 + 3 प्लस c इंटू ब्रैकेट 1 + 2 1 - 1। क्या किया मैंने, पूरे इक्वेशन नंबर 3 में हर जगह पे जहां पे x की मौजूदगी थी वहां पे मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की हुई है। तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 4 × 1 4 बन गया = a इंटू ब्रैकेट तो 0 हो जाएगा। कैसे, 1 - 1 0 होगा, 0 इंटू एवरी नंबर इज बिकम 0 प्लस b इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट की एडिशन आ गई 3, इस ब्रैकेट की एडिशन आ गई 4 प्लस c इंटू ब्रैकेट, इसका भी आंसर 0 बनेगा। कैसे, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरी नंबर इज 0 इटसेल्फ, दैट इज 4 = ये तो टर्म पूरी चली गई, क्योंकि 0 से a को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो भी टर्म चली जाएगी, 0 से c को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो भी टर्म चली जाएगी, और बचेगा कौन, खाली b × 12। इसका मतलब हुआ 4 × 12 है, यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो अपॉन में चला जाएगा, इसका मतलब 4/12 विल बिकम b। तो उसका मतलब b की वैल्यू मुझे मिल गई 1/3 आफ्टर रिडक्शन। 4 1 जा 4 3 जा, मुझे b की वैल्यू मिल गई है 1/3। b की वैल्यू 1/3 कैसे आई, मैंने x-1 ये ब्रैकेट 0 करने के लिए, मतलब उस ब्रैकेट की वैल्यू 0 करने के लिए x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, ताकि मुझे b की वैल्यू 1/3 मिल गई है। जैसे ही मुझे b की वैल्यू 1/3 मिल गई है, अभी मुझे ये दूसरा ब्रैकेट जो है x+3 उसकी वैल्यू 0 करनी है। तो x+3 की वैल्यू 0 करने के लिए मुझे x की वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, -3। तो मैं लिखूंगा पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर x की वैल्यू में -3 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या बनेगा, 4 × ब्रैकेट -3 = a इंटू ब्रैकेट -3 - 1 इंटू अनदर ब्रैकेट -3 + 3 प्लस b इंटू ब्रैकेट -3 + 2 इंटू अनदर ब्रैकेट -3 + 3 प्लस c इंटू ब्रैकेट -3 + 2 इंटू अनदर ब्रैकेट -3 - 1। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा प्रोडक्ट -12, राइट हैंड साइड में a इंटू ब्रैकेट, ये पूरा बन गया 0। कैसे, -3 + 3 विल बिकम 0, 0 इंटू एवरी नंबर इज 0 प्लस b इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे -3 + 3 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी ब्रैकेट विल बिकम 0 अगेन, प्लस c इंटू ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन आ गई -1, दूसरे ब्रैकेट में आंसर आ गया -4, यानी कि -12 = a × 0 ये टर्म चली जाएगी जिसका प्रोडक्ट 0 होता है, b × 0 ये भी टर्म चली जाएगी उसका भी प्रोडक्ट 0 आता है, c × -1 × -4 विल बिकम +4c। इसका मतलब -12 एज इट इज, ये जो इंटू 4 है वहां जाके चला जाएगा तो अपॉन 4 बनेगा = c। उसी का मतलब हुआ c की वैल्यू मिल गई मुझे आफ्टर रिडक्शन -3। ये c की वैल्यू -3 मुझे कहां से आई, जैसे ही मैंने ये दूसरा ब्रैकेट यानी कि x+3 ये ब्रैकेट 0 होने के लिए x की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर दी तो मुझे c की वैल्यू मिल गई -3। अभी मुझे एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x+2 वाला जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 0 करनी है, ताकि जैसे ही मैंने पहले x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी b की वैल्यू आ गई, मैंने x की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर दी c की वैल्यू आ गई। अभी अगर मैं x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये दोनों ब्रैकेट चले जाएंगे और मुझे a की वैल्यू मिलेगी। तो कैसे करना है वो भी बता देता हूं। आई एम गोइंग टू राइट नाउ पुटिंग x = मुझे अगर तीसरा बचा हुआ ब्रैकेट है x+2 उसकी वैल्यू अगर 0 करनी है तो मुझे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी -2, तो मैं लिखूंगा पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट x की वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो प्रॉब्लम यानी कि इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4 × ब्रैकेट -2 = a इंटू ब्रैकेट -2 - 1 पहले ब्रैकेट में बन गया, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा -2 + 3 प्लस b इंटू ब्रैकेट -2 + 2, b के साथ जुड़ा हुआ दूसरा ब्रैकेट बनेगा -2 + 3 प्लस c इंटू ब्रैकेट -2 + 2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में -2 - 1
यानी कि 4 इंटू -2 -8 बन गई LHS। a इंटू ब्रैकेट -2 -1 बन गया -3, -2 + 3 बन गया +1, प्लस b इंटू ब्रैकेट ये 0 बन गया तो 0 इंटू एवरी नंबर विल बिकम 0, प्लस c इंटू ब्रैकेट -2 + 2 0 बन गया तो 0 इंटू एवरी नंबर विल बिकम 0। उसी का मतलब हुआ -8 इज इक्वल टू a इंटू -3 इंटू 1 इज -3a, प्लस 0b 0c नहीं लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ -8, ये जो इंटू -3 है वहां जाके तब्दील होगा तो अपॉन होगा इज इक्वल टू a। उसी का मतलब हुआ मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है 8/3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद माइनस साइन कैंसिल होकर दिखाई दे रहा है। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू पहले से ही मुझे मिल चुकी है और c की वैल्यू भी अभी मेरे पास है। जैसे ही मुझे a, b और c तीनों वैल्यूज मिल जाते हैं, मैं ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर ये a, b और c के वैल्यूज में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूं तो इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिखेगा। a की वैल्यू है 8/3 अपॉन x + 2, प्लस b की वैल्यू है 1/3 अपॉन x - 1, प्लस c की वैल्यू आ चुकी है -3 अपॉन x + 3। यानी कि ये जो 4x अपॉन x + 2, x - 1, x + 3 ये ओरिजिनल प्रॉब्लम में दिया गया था, उसका ये आंसर बन चुका है। तो अगर ये वैल्यू में ओरिजिनल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई एम गोइंग टू राइट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 4x अपॉन x + 2 x - 1 इंटू x + 3 dx इज इक्वल टू इस पूरे ब्रैकेट के जगह पे यानी कि इस पूरे टर्म के जगह पे ये तीनों टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। 8/3 अपॉन x + 2 प्लस 1/3 अपॉन x - 1 प्लस -3 अपॉन x + 3 और बाहर dx एज इट इज होगा। अगर मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंटीग्रल 8/3 अपॉन x + 2 dx प्लस इंटीग्रल 1/3 अपॉन x - 1 dx प्लस इंटीग्रल -3 अपॉन x + 3 dx। इसका अगले स्टेप क्या होगी, इसे बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा 1 अपॉन x + 2 dx। यहां पे ऊपर से 1/3 कांस्टेंट है उसे बाहर करा देता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 1 dx। ऊपर से -3 कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देता हूं, अंदर बचेगा इंटीग्रल 1 अपॉन x + 3 dx। पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल और तीसरा इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। हमें अच्छी तरीके से पता है 1 अपॉन ax + b dx, इसका इंटीग्रेशन का आंसर होता है log ऑफ ax + b होल डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट है a प्लस c। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए पहला इंटीग्रेशन का आंसर आएगा I इज इक्वल टू बाहर वाला 8/3 एज इट इज, 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x + 2 होल डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है मतलब 1 प्लस 1/3 एज इट इज होगा। 1 अपॉन x - 1 dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अगर मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं तो आंसर बनेगा log ऑफ x - 1 होल डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1, बाहर वाला -3 तीसरे टर्म में एज इट इज है। 1 अपॉन x + 3 dx उसका इंटीग्रेशन पता करने के लिए अगर मैं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं तो आंसर बन जाएगा log ऑफ x + 3 होल डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट है 1। तीनों इंटीग्रेशन निकाल के हो चुके हैं, लास्ट में आएगा प्लस c। दैट इज दिए हुए ओरिजिनल प्रॉब्लम का फाइनल आंसर बन गया 8/3 log of x + 2 प्लस 1/3 log of x - 1 माइनस 3 log of x + 3 और सबसे लास्ट में आएगा प्लस c, यानी कि दिए हुए प्रॉब्लम का ये फाइनल आंसर है।